बहुत दिनों पहले की बात है। वो दहने में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो दहनी के बादशाह नासिरुद्दीन के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था मगर मेहनत और ईमानदार भी था। वो गंगू के खेत में काम करता था। उसको जो कुछ तनख्वाह मिलती उस पर उसकी गुजर बसर होती थी। एक रोज हसन खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। उसने जमीन खोद कर देखी तो वहाँ देखा तो वहाँ एक गड्ढा था। वो गड्ढा अशरफों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई मगर इसे ख्याल आया ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है। गंगू ही उसका हकदार है। वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हल सुनाया। ये क्या है? सारा हल हुआ हाल सुनाया। वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ। एक मर्तबा हसन की दयानतदारी गाजल गंगू ने बादशाह का जिक्र गंगू ने बादशाह से कहा। बादशाह पर भी इसका बड़ा असर हुआ। हसन को अपने दरबार में मुजालिम रख लिया। दरबार में भी वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। दक्कन का सूबेदार बना दिया। दक्कन में इसने लोगों के फायदे के बहुत से काम किए। रियाया इससे बहुत खुश थी। कुछ अरसों बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपने मालिक को ना भूला। इसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया और हसन गंगू कहलाया। इतना ज़माना गुजर गया फिर भी
फिर भी उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है।